हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ। हम लोगों ने जब लास्ट पढ़ा था मैग्नीफिकेशन, वहाँ पे था मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और एक फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, यानी इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन फोकल लेंथ वहाँ पे नहीं था। तो हम लोग अभी एक रिलेशन डिराइव करेंगे जहां पे मैग्नीफिकेशन को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फोकल लेंथ f। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग को चाहिए मिरर फॉर्मूला। हम लोग को पता है कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हमको इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ u एंड f, तो हम लोग को इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स को बाय u। आपको याद रखना है, अगर u एंड f से एक्सप्रेस करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? इस इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बोथ साइड में u से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है, हो जाएगा u होल थिंग मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा u/f। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा u/v, यहाँ पे आ जाएगा u/u, u/u कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ पे रह जाएगा u/f। तो हम लोग पहले u/v का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा u/f माइनस 1। अभी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा? f होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u माइनस f। तो यहाँ पे मिल गया हम लोगों का u/v। लेकिन हम लोग पता है कि मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला में माइनस v/u था, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? v/u। तो इस साइड में भी रेसिप्रोकल होगा, तो इस साइड में क्या आएगा? f डिवाइडेड बाई u माइनस f। हम लोग को अभी पता है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस v/u। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस जगह पे यूज करेंगे। हम लोग v/u का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखो क्या होता है। अभी हम इस माइनस को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्लस है यानी u प्लस से माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम लोग को ऐसे मिलेगा, -1 इंटू माइनस एफ हो जाएगा f, और -1 इंटू यू प्लस यू हो जाएगा माइनस यू। तो हम लोगों को मैग्नीफिकेशन का और एक फॉर्मूला मिल गया है। तो इस फॉर्मूला में हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन को एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ u एंड f, और इस डेरिवेशन के लिए हम लोगों ने जो मिरर फॉर्मूला है उसको मल्टीप्लाई किया है u से। स्टूडेंट्स, अभी का जो टॉपिक है इसमें हम लोग मैग्नीफिकेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। तो यहाँ पे पहले कंसिडर करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग को पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्योंकि हम लोग को इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ v एंड f, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय v ऑन बोथ साइड्स। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा, ये v से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड बन जाएगा हम लोगों का v/f। अभी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर v से मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, तो ये बन जाएगा 1, और सेकेंड टर्म आ जाएगा v/u, और यहाँ पे रह जाएगा हम लोग का v/f। अभी हम लोग v/u का वैल्यू निकालना है, तो इस 1 को हम ले जाएंगे इस साइड में, तो हो जाएगा v/u इज इक्वल टू v/f माइनस 1। अभी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा? f होगा। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो f आ रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा v माइनस f। तो यहाँ पे हम लोग ने निकाल लिया है v/u का वैल्यू। अभी हम लोग को मैग्नीफिकेशन निकालना है। हम लोग को पता है कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस v/u। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस v/u का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाएगा v माइनस एफ
बाई एफ। अभी इस माइनस से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, ये माइनस वाला टर्म बन जाएगा प्लस और ये प्लस वाला टर्म बन जाएगा माइनस। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला मिला है जहाँ पे मैग्निफिकेशन को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और इसको हम लोगों ने कैसे डिराइव किया है, हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दिया है बाय इमेज डिस्टेंस v। स्टूडेंट्स, अभी का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है एक प्रॉब्लम को, और स्फेरिकल यानी स्फेरिकल साइज के लिए जो प्रॉब्लम अराइज करता है इन स्फेरिकल मिरर, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली स्फेरिकल एबरेशन। अभी वो कैसे अराइज करता है, हम लोगों ने देखा है अगर हम लोग एक कनकेव मिरर लेते हैं और उस मिरर पे आके पैरेलल रेज गिरते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होता है, सपोज ये हम लोग का एक पैरेलल रे है और ये हम लोग का दूसरा एक पैरेलल रे है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग को पता है एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं और उस पॉइंट का नाम होता है फोकस। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैंने पहले नहीं बोला है, अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा वो क्या होता है। सपोज अगर ये मिरर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर ये मिरर बहुत ही बड़ा हो तो इसमें वो स्फेरिकल एबरेशन अराइज करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज हम लोगों ने इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यानी इस मिरर को थोड़ा बड़ा बना दिया है। अभी ये मिरर क्या है, थोड़ा बड़ा बन गया है, पहले उसका साइज क्या था, स्मॉल था, अभी थोड़ा वो लार्ज बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज हम लोग और दो पैरेलल रेज कंसिडर कर रहे हैं जो मिरर पे आके गिर रहे हैं। तो जो रेज क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास रहता है, उसको हम बोलते हैं पैराक्सियल रेज। यानी ये वाला रे, यानी अगर रे 1 2 को हम लोगों ने एक नाम दे दिया है, उसको हम लोगों ने नाम दिया है पैराक्सियल रेज। इसका मतलब जो रेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है। जो रे 3 और 4 है उसका हम लोगों ने दूसरा एक नाम दिया है, उसका नाम दे दिया हम लोगों ने मार्जिनल रेज। यानी जो रेस क्या है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर में है, उनका नाम दे दिया हम लोगों ने मार्जिनल रेस। अभी जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों रेस 1 और 2 आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आके मीट कर रहे हैं, लेकिन जब हम 3 और 4 को देखेंगे वो कहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को मिलेगा कि वो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे किसी जगह पे आके मीट कर रहे हैं। देखो, तो जो हम लोगों का मार्जिनल रेज है और जो हम लोगों का पैराक्सियल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे आके मीट नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग 1 2 के बारे में सोचते हैं तो वो आके कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पे सपोज मैंने F1 2 रख दिया है, और जो हम लोग का 3 और 4 रेज है वो मीट कर रहा है यहाँ पे आके, तो उसका हम लोग का नाम दे दिया सपोज F3 4। लेकिन देखो F1 2 जो फोकस रिप्रेजेंट कर रहा है और F3 4 जो फोकस रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, नहीं, वो समान नहीं है। इसका मतलब फोकल लेंथ फॉर पैराक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज क्या होगा, सेम नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्यों अराइज कर रहा है, क्योंकि ये जो मैंने कनकेव मिरर कंसीडर किया है उसका एपर्चर क्या है, उसका एपर्चर बड़ा है। अगर ये एपर्चर हम छोटा लेते हैं ये प्रॉब्लम अराइज नहीं करता है। तो हम लोग को ये जो फेनोमेनन है स्फेरिकल एबरेशन, जो एक प्रॉब्लम है स्फेरिकल मिरर में, वो क्यों अराइज करता है, ड्यू टू लार्ज एपर्चर। जो हम लोग का पैराक्सियल रेज है और मार्जिनल रेज है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके मीट नहीं करते। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पैराक्सियल रेज का जो फोकस होगा और मार्जिनल रेज का जो फोकस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी अगर हम लोगों को इस प्रॉब्लम को क्या करना है, रिमूव करना है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम अगर इजी फॉर्म लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इस मिरर का एपर्चर छोटा लेते, अगर हम लोगों ने मिरर कंसीडर किया है जिसका एपर्चर छोटा है, तो क्या होता, तो हम लोगों का जो मार्जिनल रेज है वो नहीं रहता। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उसका एपर्चर छोटा लिया है। अगर हम लोग छोटा एपर्चर लेते तो क्या होता, देयर इज नो मार्जिनल रेज।
तो मार्जिनल रेज नहीं रहते। अगर मार्जिनल रेज नहीं रहते, सिर्फ पैराएक्सियल रेज रहते तो क्या होता, तो हम लोगों का जो ये मिरर छोटा बना है मैंने तो क्या होता है, जो हम लोगों का पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन आके एक ही फोकस में मीट करते। तो हम लोगों का जो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज कर रहा है, यहाँ पे अराइज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एपर्चर क्या है, इसका एपर्चर हम लोगों ने छोटा लिया है। तो बाय दिस मेथड, बाय टेकिंग क्या स्मॉल स्फेरिकल मिरर, हम लोग इस स्फेरिकल एबरेशन क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड केस है, देखो सपोज आपके पास एक मिरर है, उसको तो आप छोटा नहीं बना सकते, आप एक नया छोटा मिरर खरीद सकते हो, लेकिन अगर पहले से आपके पास एक बड़ा मिरर है तो उसको छोटा नहीं बना सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम इन रेस को अगर हम लोग वहां से यूज ना करें तो हम लोग का ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज इस मिरर में, ये जो बड़ा मिरर है, इस मिरर में हम लोग एक स्टॉप यूज कर रहे हैं। स्टॉप यानी जो लाइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कौन सा लाइट को ब्लॉक करेगा, 3 और 4 जो क्या है मार्जिनल रेज है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस जगह पे मिरर के सामने इस जगह पे एक कार्डबोर्ड लगा दिया है। अगर हम यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगाते हैं, सपोज इस जगह पे हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड लगा दिया है, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड लगा दिया है, ये हम लोग का एक कार्डबोर्ड बन गया है। तो ये जो हम लोग का रे 3 है वो जाके मिरर पे गिर नहीं पा रहा है। तो अगर ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे नहीं रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, हम लोगों ने यही काम किस साइड में किया है, ऑपोजिट साइड में किया है। हम लोगों ने यहाँ पे भी क्या लगाया है, एक कार्डबोर्ड लगा दिया है जिसको हम बोल रहे हैं स्टॉप। तो ये हम लोग का इंसिडेंट रे है, लेकिन इस बीच में हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड लगा दिया है ऐसे। तो हम लोग का रे 4 और रे 3 जाके मिरर पे गिर नहीं पा रहा है। मिरर हम लोग का बड़ा है, लेकिन क्योंकि ये जाके गिर नहीं पा रहा है मिरर के ऊपर, तो हम लोग का जो F34 मैंने जो फोकस लिखा था वो वहां पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का एक ही फोकस है, कौन है, F12। तो हम लोग स्टॉप यूज करके, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है स्टॉप। तो इस स्टॉप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग का जो मार्जिनल रेज है उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। अगर मार्जिनल रेज ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों को जो एक ही फोकस मिलेगा, जो स्फेरिकल एबरेशन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हमारा जो पुराना वाला बड़ा मिरर है उसको यूज करके हम स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कर सकते हैं। क्या यूज करके, स्टॉप यूज करके। जो हम लोग का थर्ड टाइप है जिससे हम लोग स्फेरिकल एबरेशन रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को एक नया मिरर यूज करना पड़ेगा। तभी वो नया मिरर कैसा होगा, तो उस मिरर का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि मार्जिनल रेज हो और पैराएक्सियल रेज हो, वो हमेशा आके फोकस में, एक ही फोकस में मीट करते हैं। तो हम लोगों ने इस मिरर को थोड़ा डिफरेंट वे से ड्रॉ किया है, देखो, ठीक है। इसका शेप थोड़ा डिफरेंट है। यहां पे हम लोगों ने सिल्वरिंग दिया है, ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये हम लोग का थर्ड वे है जिससे हम स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव कर सकते हैं। अभी ड्यू टू इस कर्वेचर क्या हो रहा है, अगर हम लोग मार्जिनल रेस कंसिडर करते हैं, ये सपोज ये हम लोग का मार्जिनल रे है, इसका नंबर क्या दिया था 4, और ये हम लोग का दूसरा एक मार्जिनल रे है, इसका नंबर दिया था हम लोगों ने 3। अभी ये दोनों रिफ्लेक्ट होके कहां पे मीट कर रहे हैं, सपोज इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी सपोज हम लोगों ने पैराएक्सियल रेस कंसिडर किया है, सपोज ये हम लोगों का एक पैराएक्सियल रेस है जिसका नंबर हम लोगों ने दिया था यहाँ पे 1, और दूसरा ये हम लोग का अदर पैराएक्सियल रेस है जिसका हम लोगों ने नंबर दिया है 2। देखा गया है इसका कर्वेचर डिफरेंट होने के कारण आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है कि जो हम लोग का पैराएक्सियल रेस है वो सेम जगह पे आके मीट कर रहे हैं जहां पे हम लोग का मार्जिनल रेस मीट किया था। देखो यहाँ पे हम लोग का ये मार्जिनल रेस है, यहाँ पे मीट कर रहा है, ये मार्जिनल रे है, यहाँ पे मीट कर रहा है। ये हम लोग का पैराएक्सियल रेस है 1 और 2, वो भी रिफ्लेक्ट होके उसी पॉइंट पे आके
मीट कर रहा है, यानी यहाँ पे दो फोकस नहीं है, यहाँ पे एक फोकस है। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इस कर्वेचर। यहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी फॉलो हो रहा था, लेकिन क्योंकि इसका कर्वेचर कैसा है, स्फेरिकल है पूरा, इसलिए एक पॉइंट पे आके मीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसका कर्वेचर थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हर रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में आके मीट कर रहा है। अभी इस मिरर का नाम क्या है? इसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। तो पैराबोलिक मिरर में एक्चुअली क्या होता है? पैराबोलिक मिरर में हम लोग का मार्जिनल रेज हो, यानी रे 3 और रे 4, और पैराक्सियल रेज हो, यानी रे 1 एंड रे 2, वो हमेशा आके एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग को एक नया मिरर लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिमूव द स्फेरिकल एबरेशन। तो हम लोग ने देखा है बाय 3 वेज वी कैन रिमूव स्फेरिकल एबरेशन। अगर हम लोग छोटा एक स्फेरिकल मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, तो उसमें क्या नहीं रहेगा, मार्जिनल रेज नहीं रहेगा, तो हम लोग का स्फेरिकल एबरेशन नहीं होगा। अगर हम लोग के पास बड़ा एक मिरर है, हम लोग नया छोटा मिरर खरीदना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टॉप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग का जो मार्जिनल रेज है वो क्या होगा, वो मिरर पे जाके नहीं गिरेगा, और हम लोगों के पास क्या रहेगा, ओनली पैराक्सियल रेज। तो यहाँ पे हम लोग का स्फेरिकल एबरेशन दूर होगा। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है, जब हम लोगों को एक ब्राइट इमेज चाहिए, तब हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग इन मार्जिनल रेज को छोड़ नहीं सकते। पहले 2 केस में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन एक्चुअली छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ नहीं सकते? क्योंकि हम लोग का इमेज ब्राइट नहीं बनेगा। जब हम लोग लाइट को घटा देंगे बाय रिमूविंग दिस मार्जिनल रेज, तो इमेज क्या होगा, ब्राइट नहीं रहेगा। तो अगर इमेज को ब्राइट रखना है तो आपको मार्जिनल रेज भी रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी एक नया टाइप का मिरर यूज किया है, उसका नाम क्या बोला है, पैराबोलिक मिरर। इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका प्रॉपर्टी है इसका जो कर्वेचर है इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पे जो पैरेलल रेज जब गिरते हुआ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन हर रे, यानी मार्जिनल रे हो और पैराक्सियल रेज हो, वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव करे। एट द सेम टाइम क्या है, हम लोग का अगर ब्राइटनेस मेंटेन करना है तो हम लोग को कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, पैराबोलिक मिरर। पहले 2 केसेस में क्या होगा, आपका स्फेरिकल एबरेशन दूर होगा, लेकिन आपका इमेज का ब्राइटनेस रिड्यूस हो जाएगा।